नमस्कार दोस्तों। स्वागत है दोस्तों। अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस वास्तु पूजा चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। हे दुर्गा माता, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। आप सभी दोस्तों, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इस नवरात्र में आप लोगों को वैष्णव माता के सिक्के का लाइव चमत्कार बताऊंगा। मैं आज के जो हमारा वीडियो है, ये नवरात्रि के जो हमारे पावन पर्व चल रहे हैं, तो इस पावन पर्व में वैष्णव माता के सिक्के अगर आपके पास में है तो आप अभी इसके लाइव चमत्कार देख। अगर आपके पास में भी है वैष्णो मां जी के सिक्के तो आप भी बहुत बड़े धनी हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में प्राचीन काल से शुभ मुहूर्त में, शुभ त्योहारों में सोने चांदी तांबे के सिक्के की जो खरीदार खरीदने की परंपरा है, यह प्राचीन काल से ही चली आ रही है। क्योंकि दोस्तों, सिक्के को हमारे हिंदू धर्म में लक्ष्मी कहा जाता है और लक्ष्मी सौभाग्य का प्रतीक है। वैष्णव मां के सिक्के का नवरात्रि के किसी भी दिन यह उपाय करना है। चमत्कार देखकर दोस्तों आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अगर आपके पास वैष्णो मां जी के पुराने सिक्के नहीं हैं तो दोस्तों वहां पर ढूंढना शुरू कर दें। पहले वैष्णो मां जी के सिक्के हमारे भारतवर्ष में बहुत चले हैं, तो इसके लाइव चमत्कार आज के इस वीडियो में बताऊंगा। नवरात्रि के समय आप इसे जागरण करके बहुत सारे लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास कोई और पुराना सिक्का है जिसमें वैष्णो मां जी के अगर एक हम बोल सकते हैं छवि छपे हैं या फिर दुर्गा मैया जी की छवि छपे हैं, अर्थात दोस्तों उनके स्वरूप छपे हैं या फिर लक्ष्मी जी के स्वरूप छपे हैं। देखिए, हम सब हिंदू भाई क्या करते हैं, दिवाली के समय में घर की बरकत बढ़ाने के लिए लक्ष्मी माता जी के चांदी के सिक्के या फिर गणेश जी के चांदी के सिक्के घर में खरीद करके लाते हैं। तो उसका उपाय भी इस नवरात्रि के दौरान अगर आपके पास में है तो आप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इन सिक्कों को सिद्ध करना सीख में जाएंगे तो कभी दुनिया में आप भिखारी नहीं रहेंगे, कभी आपको किसी वस्तु का भाव नहीं होगा। ये कोई साधारण सिक्का नहीं दोस्तों, ये कुबेर का कुंजी है। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में, क्योंकि नवरात्रि अभी चले, नवरात्रि के समय में मैं आप लोगों को हर नवरात्रि में अच्छे से अच्छी जानकारी देने का प्रयास करता हूं। दोस्तों, नवरात्रि को जागरण का पर्व कहा जाता है क्योंकि नवरात्रि में देवी मां दुर्गा पृथ्वी लोक पर अपने संपूर्ण शक्ति के साथ हम मानव के कल्याण के लिए एवं जीवों के लिए छोटी नौकन्या के रूप बना करके आती है। दोस्तों, नवरात्रि में अगर कोई व्यक्ति मां का ध्यान करते हुए, अगर एक नवरात्रि में अगर मां का ध्यान करते हुए कोई भी व्यक्ति एक रात्रिकालीन में जाग जाए तो व्यक्ति के एक जन्म का पाप मिट जाते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में किसी भी दिन, नवरात्रि में किसी भी दिन अगर दिन की अपेक्षा आप रात में माता की पूजा करते हैं तो दोस्तों माता जल्दी प्रसन्न होती है। मेरे दिन की अपेक्षा ध्यान से सुनिए, अगर रात में माता की पूजा करते हैं तो माता जल्दी प्रसन्न होती है। और नवरात्रि में नवरात्रि की जो हर एक सेकंड है गंगा जल के समान पवित्र और कल्प वृक्ष के समान सब कुछ देने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है, वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। वैष्णो माता जी के जो सिक्के का चमत्कारिक उपाय बताऊंगा, इसे सिद्ध करने का तरीका बताऊंगा। दोस्तों, यह आपको रंग से राजा बनाएंगे, तो आपको यह इच्छित नौकरी दिलाने का काम करेंगे। यह आपके हर कदम में मित्र के भांति मदद करेंगे। किसी भी क्षेत्र में जाइए, यह हर क्षेत्र में आपकी मदद करेंगे। तो इसीलिए आज के वीडियो बिल्कुल ही मिस मत करना। देखिए दोस्तों, ना हमेशा काम आता है और वीडियो को कभी भी आधे अधूरा मत देखा करें। अधूरे ज्ञान पाप की भागी बनाता है। अधूरे ज्ञान व्यक्ति को हमेशा नाश करता है। तो दोस्तों, दंशु वॉइस, एक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे मनोबल बढ़ाते हैं और आप लोगों के लिए इस तरह की फिर ज्ञान भरी अच्छी अच्छी जानकारी लेकर के आते हैं। चलिए जानते हैं दोस्तों, एक खास बात कि इस वर्ष की नवरात्रि पूरे 9 दिनों का रहने वाला है। हर साल की नवरात्रि 9 दिनों का नहीं होता दोस्तों। कई साल की नवरात्रि 8 दिनों की हो जाती है, कई साल की नवरात्रि 10 दिनों की हो जाती है। परंतु एक खास बात, इस वर्ष की नवरात्रि पूरे 9 दिनों का रहने वाले हैं और नवरात्रि में माता रानी जो है पूरे 9 शुभ बनाकर के प्रत्येक हिंदू भाई के घर में आएंगे। तो नवरात्रि में अगर आप माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो नवरात्रि के किसी भी एक दिन रात्रिकाल के समय में माता रानी को मोगरे का फूल, अर्थात दोस्तों जो मोगरे का पुष्प आते हैं जिसे हम बोलते हैं, इसकी गजरा बना करके माता रानी को पहना देना या फिर टैट कर देना। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती है
और अगर आप ऐसा करते हैं माता रानी को नवरात्रि की सप्तमी एक दिन अगर माता रानी को मोगरे के पुष्पा की गजरा बना करके अगर माता को भेंट करते हैं तो माता ऐसे भक्तों को सब कुछ देने के लिए सब कुछ अपना निछावर कर देती है। जैसे कि धन, ऐश्वर्य, सुख, शांति, माता सब कुछ निछावर कर देती है। लोगों को बोलता हूं ना, समग्र ज्ञान हमारे चैनल एक खास चैनल है और आप लोगों को हम गुप्त से गुप्त जानकारी भी बताते हैं दोस्तों, ताकि आप सब लोग नवरात्रि के समय का भरपूर आनंद उठा सके। दोस्तों, नवरात्रि के समय बहुत सारे ऐसे भाई हमारे चैनल में जोड़े को चढ़ाई यह आपके सभी मनोकामना केवल एक ही दिन की गजरा चढ़ने से माता पूर्ण करती है। दोस्तों, माँ का हृदय बहुत कोमल होता है। माँ को प्रसन्न बहुत आसान है, बस सा आपके भाव अच्छे होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके पास वैष्णव माँ जी का या फिर लक्ष्मी माँ जी का अगर कोई पुराना सिक्का है तो नवरात्रि में इस पर्व से आप जो है दोस्तों उस सिक्के को जागृत कर सकते हैं। हमेशा याद रखना, बिना जागरण के मर्था दोस्तों, बिना शक्तिपात किए हुए कोई भी चीजों को लेते हो वह लाभान्वित नहीं होते, आपको लाभ नहीं देते। एक छोटा सा उदाहरण से समझना, अगर आप कोई भगवान की मूर्ति घर में खरीद करके ला रहे हैं और उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं, तो दोस्तों ऐसे मूर्ति की घर में पूजा नहीं होती। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिस मूर्ति में अगर प्राण प्रतिष्ठा हो वह मूर्ति हमें फल प्रदान करता है। उस मूर्ति की पूजा करने से हमें धन, ऐश्वर्य, सभी तरह के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जब कोई ब्राह्मण मंत्र जाप करके प्राण प्रतिष्ठा करते हैं मूर्ति में तो वह जागृत होता है। उसी तरह दोस्तों, यह वैष्णव मांझी किसी के अब से भी लोगों के पास में है। यह भी बहुत भी कुछ वर्ष पूर्व चले हैं, तो अगर आपके पास में है परंतु अगर आप इसे जगह करके नहीं रखें तो दोस्तों यह आपके लिए बिना किसी काम के जैसा है, केवल एक साधारण सिक्का है। परंतु आज के इस वीडियो में इसके मैं जो जगाने का तरीका बता दूंगा, अगर आप यह तरीका सीख जाएंगे तो यकीन मानो दोस्तों, आप इस सिक्का को जागृत करके दिन दोगुनी और रात चौगुनी अपने तरक्की कर करा सकते हैं। दोस्तों, यह सिक्का मंत्रों से जागृत नहीं होगा, यह सिक्का किसी भी तरह की क्रिया से जागृत नहीं होगा। केवल मैं एक ऐसा वृक्ष के बारे में बताऊंगा जिसके जद में रखने से जागृत हो जाएंगे। दूसरा दोस्तों, इस सिक्के को जागृत करने का तीनों तरीका बताऊंगा। जो तरीका आपको अच्छा लगे वह तरीका जरूर करना। परंतु दोस्तों, अगर आपके पास में वैष्णव मांझी का सिक्का नहीं है, परेशान मत होइए। अगर आपके पास में कोई पुराने सिक्के जिसमें हनुमान जी महाराज है या फिर भगवान गणेश जी महाराज है, गणेश जी नहीं है, कोई बात नहीं। अगर कोई भी देवी देवताओं के सिक्के अगर आपके पास में जिसमें देवी देवता अंकित हो तो ऐसे सिक्के को जागृत करके आप कम ही समय में धनवान बन सकते हैं। यह सिक्का एक बार आप जागृत कर लेते हैं तो समझ जाना दोस्तों, कुबेर की कुंजी आपको मिल गई। ये कोई साधारण सिक्का नहीं है। सिक्का जो नवरात्रि में जागरण होता है तो नवरात्रि में चल और अचल, सजीव और निर्जीव सभी वस्तु जो है चैतन्य हो जाती है, सभी वस्तु में प्राण आ जाती है। इसलिए नवरात्रि के इस समय का भरपूर लाभ उठाइए। आइए इस बारे में जानते हैं यह सिक्का किस तरह से जागृत होगा। इसके करने का आसान तरीका, 3 तरीका बताऊंगा। जो तरीका आपको अच्छा लगे वह तरीका अपनाना। और दोस्तों, आप जो है ये वीडियो कोई फालसा नहीं है, सत्य जानकारी है। इस सिक्के का आप जो है ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना। और यह सिक्का अगर आपके पास में रह जाएंगे तो महंगे आपको रत्ना पहनने की जरूरत नहीं है दुकान धंधे की। तो दोस्तों, आप जितना कहा जाए तरक्की होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की है। तो सिक्के जागृत करने का तरीका सुनिए। तो माँ जी के सिक्का या फिर आपके पास लक्ष्मी माँ जी का सिक्का है या फिर कोई ऐसे देवी देवता का सिक्का है जिसे आप सिद्ध करना चाहते हैं, तो इस नवरात्रि के प्रथम दिन से ही अखंड ज्योति कलश के अंदर में आपको डाल देनी है। अखंड ज्योति कलश के अंदर में डाल देनी है तो दोस्तों के बिना, मंत्र के बिना, किसी क्रिया के अखंड ज्योत के प्रभाव से यह सिक्का पूरे 9 दिनों के भीतर में जागृत हो जाता है। फिर दोस्तों, आप जो इस सिक्के का उपाय धन आकर्षण कर सकते हैं या फिर भौतिक सुख की प्राप्ति में कर सकते हैं। नवरात्रि के बाद इस सिक्के का उपाय कैसे करना है वीडियो के आखिरी में बताऊंगा, उसमें इसके संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। अब दोस्तों, यह चमत्कारिक सिक्के ये प्रथम तरीके से आप जो इसे सिद्ध कर सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। दूसरा तरीके सुनिए। तो दोस्तों, इस चमत्कार एक सिक्के को जगाने के लिए दूसरा उपाय है, इस सिक्के को तुलसी के जन के नीचे में 9 दिनों के लिए आपको दबा करके रखना है दोस्तों, और इसे 10वें दिन निकाल लेना है।
पूरे नवरात्रि में तुलसी की जड़ नीचे समस्त तीर्थ एवं हरि समेत अर्थात भगवान विष्णु समेत देवी देवताओं का वास होता है। तो दोस्तों, यह सिक्का 9 दिनों में जो है तुलसी के जड़ के नीचे में रहने के कारण, क्योंकि जो है नवरात्रि के समय 9 दुर्गा के संपूर्ण शक्ति इस धरा पर आती है, तो खासकर पेड़ पौधे वृक्ष एवं जितने भी माता रानी की सहज जारी शक्तियां हैं, सहचर शक्ति, जैसे कि तुलसी माता को ही ले लीजिए, तो यह सब जागृत अवस्था में होते हैं। इसीलिए दोस्तों, यह सिक्के जागृत हो जाते हैं। दूसरे तरीके आप जो है तुलसी की जड़ के नीचे रख करके आप इसे जागृत कर सकते हैं। अब तीसरा, जिससे दोस्तों, अगर नवरात्रि के 9 दिन में भी अगर आपको समय ना मिले तो नवरात्रि के किसी भी दिन केवल 24 घंटे के लिए इस सिक्के को इस वृक्ष के जड़ के नीचे में डाल देने हैं, जागृत हो जाएंगे। तो वृक्ष कौन से हैं दोस्तों? वह है निम्न के वृक्ष। हमेशा याद रखना, जितने भी देवी शक्ति होती है, माता नवदुर्गा के 9 स्वरूप है, किस जीतने भी माता रानी के आहवन जो शक्तिपीठ है, सबके जीतने भी देवी शक्ति संसार में समस्त देवी शक्तियां हैं, नियम के वृक्ष पर वास करती है। दोस्तों, माता शीतला का भी स्थान नियम के वृक्ष में समझा जाता है। तो ऐसा समझा जाता है, नियम के वृक्ष स्वयं साक्षात मानव नवदुर्गा के स्वरूप है। तो नवरात्रि के किसी भी दिन अगर आपके पास में वैष्णव माता जी का सिक्का है या फिर कोई पुराना सिक्का है, रख करके जाना है और नियम वृक्ष की जड़ के नीचे मैं आपको दबा करके आना है। ऐसे नहीं दबाना है, बस नियम वृक्ष से प्रार्थना करना है, क्योंकि नियम वृक्ष में माता का वास होता है। तो यही प्रार्थना करना है कि है नवदुर्गा माता, इस सिक्का को आप जागृत करें, मैं आपके श्री चरणों में छोड़ने आया हूं। तो जो है आप जो दोस्तों 4 से 5 अंगुली के नीचे निम्न वृक्षा के जड़ के नीचे में इस सिक्के को दबा करके आ जाना है। नवरात्रि के प्रथम दिन दबाते हैं, 9 दिनों तक रहता है तो बहुत ही उत्तम है। समय नहीं मिल पा रहा है, वीडियो को टाइम में देख रहे हैं, तो नवरात्रि के किसी भी दिन आप जो इसे 24 घंटे के लिए भी दबा सकते हैं। अगर आपको नवरात्रि के 8वें दिन यह वीडियो देख रहे हैं तो 24 घंटे के लिए दबा सकते हैं। बाकी आप जो है ज्यादा दिनों के लिए दबा करके रखते हैं, नवरात्रि के बाद निकाल करके रखते हैं, तो और थोड़ा ज्यादा यह प्रभावशीलता है। इसके बाद दोस्तों, नवरात्रि के बाद इन्हीं सिक्कों को किस तरह से उपाय करने हैं वो ध्यान से थोड़ा सुनिए दोस्तों, क्योंकि यह सिक्के जागृत तो हो गए हैं, परंतु अगर आप इनके उपाय भी नहीं जानेंगे तो दोस्तों में आपको कैसा लाभ मिलेंगे। यह सिक्के जागृत हो जाएंगे तो इसका उपाय आप बहुत सारे कार्यों में कर सकते हैं। कौन से कार्यों में, आइए जानते हैं दोस्तों। यह जानकारी बताने से पहले अभी तक आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में आए, आपके घर के सभी मनोकामनाओं को, सभी सदस्यों की मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आपके घर में धन दौलत की बढ़ोतरी करें, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, माता रानी आपका स्वागत है। माता रानी प्रत्येक हिंदू भाई के घर में जाते, आप माने या ना माने तो जानते हैं नवरात्रि के बाद इस सिक्के का उपाय कैसे करना है। तो दोस्तों, आप इस लॉकेट के भांति लगवा करके आप जो है इस सिक्के को, चाहे माता वैष्णव जी के सिक्के हैं, चाहे लक्ष्मी जी के सिक्के हैं, चाहे आपके पास पुराने कोई सिक्के हैं, आप उसे सिद्ध करने के लिए दबा करके रखें, जो सिद्ध करके रखे हैं। तो इस सिक्के को दोस्तों लॉकेट के भांति आपको हुक लगवा करके बनवाना है, अर्थात इसे लॉकेट के भांति हुक लगवा करके आपको पहनना है। दोस्तों, पहनते ही आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे, महंगे रत्न से भी ज्यादा ही आपको फायदे देंगे। मित्र की भांति हर कदम ही आपके मार्गदर्शन करेंगे, अर्थात ऊर्जा रूप में हर क्षेत्र में आपकी मदद करेंगे, क्योंकि यह जागृति चीज ही हमेशा कम समय में व्यक्ति को अधिक लाभ देते हैं। दोस्तों, आपने कई लोगों को यह सुना होगा कि फलाना व्यक्ति रातों रात अचानक उनकी किस्मत बदल गए, धनी बन गए, या फिर उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। तो ऐसे ही होता है दोस्तों, यह जो आप बोल सकते हैं जागृति व्यक्ति के जीवन को बदल करके रखने में सक्षम होते हैं। दूसरा दोस्तों, दुकान कारोबारी स्थान में ये पैसों के साथ में अगर इस सिक्के को रखते हैं, जैसे कि आप दुकान है वहां पर ये सिक्के रखते हैं, कारोबारी स्थान में अगर इस सिक्के को जैसे आप पैसा रखते हैं तो उस सिक्के के साथ में रखते हैं तो ये सिद्ध हो जाते हैं, ये सिद्ध सिक्के हैं। तो दोस्तों, ये जो सिक्के क्या करते हैं, आपके दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कराने का काम करते हैं, क्योंकि दोस्तों यह सिक्के स्वयं जागृत होते हैं। जिस तरह दोस्तों चुंबक है, ये लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, उसी तरह दोस्तों अगर आप इसे दुकान में कारोबार क्षेत्र में रखते हैं तो यह जितने भी ग्राहक है उसे आकर्षित करते हैं और यह लक्ष्मी रूपी धन को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं।
तो इससे आपके ज्यादा से ज्यादा उन्नति होता है। इसके बाद दोस्तों इसे धन पेटी और पर्स में रखते हैं। तो जब तक या ये सिक्के आपके पर्स में रहेंगे, धन पेटी में रहेंगे दोस्तों, कभी भी आपको धन दौलत वैभव की कमी नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों घर के सभी लोग, जहां पर सभी लोग आपके घर में बैठते हैं तो दोस्तों उस स्थान पर फ्रेम फ्रेम बंधवा करके अगर घर में यह सिक्के रखा जाए, जहां पर सभी लोग, जैसे कि हाल है तो हाल में घर के सभी लोग बैठते हैं, तो ऐसे स्थान में फ्रेम बंधवा करके यह सिक्के रखा जाए तो यह घर के सभी लोगों के घर में जितने भी आपके सदस्य हैं दोस्तों, सभी लोगों की किस्मत चमका देगा दोस्तों। सभी लोगों की किस्मत सितारे जैसा चमकेंगे और दोस्तों यह जानकारी आपकी किस्मत चमका देंगे, आपके भाग्य उदय करा देंगे, बंद किस्मत के ताले को खोल देंगे। तो दोस्तों करना नहीं करना यह आपके ऊपर है। हम आप लोगों को अच्छे से अच्छे जानकारी वैष्णो मां के सिक्के के बता दिए हैं। तो दोस्तों इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे जानकारी पाने के लिए वास्तु पूजा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना और वीडियो को आगे शेयर करना। दोस्तों आपके एक शेयर किसी के जीवन में मुस्कान ला सकता है। आज की जानकारी बस इतना ही दोस्तों। वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय